नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है फिर से इस ब्लॉग में। आज 29 जुलाई 2020 है और आज जो मैं ब्लॉग लेके आया हूं वो है असदुद्दीन ओवैसी के उस विवादित बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अगर राम जन्मभूमि पूजन में जाते हैं तो वो सेकुलरिज्म धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे वो क्या करते हैं और किस धार्मिक पूजन में जाते हैं, इससे देश के सेकुलरिज्म और उनके दायित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री के तौर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी दे सकते हैं, मस्जिदों में जा सकते हैं, मज़ारों में जा सकते हैं और जो क्रिश्चियन रीति रिवाजों का पालन भी कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन पे जा सकते हैं। इससे सेकुलरिज्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी को भी आईना देखना चाहिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी दरअसल है क्या। तो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, ये पार्टी 1927 में बनाई गई थी। इस पार्टी का जो मेन मोटो है, जो इसका विज़न है, वो ये था कि हैदराबाद को भारत में न मिलाया जाए और वो वहाँ के जो नवाब थे उनके साथ मिलकर साजिशें रचते थे। वो भारत में न मिलकर एक मुस्लिम देश की मांग करते थे, एक मुस्लिम डोमिनियन की मांग करते थे। जैसे इंडिया एक डोमिनियन था और पाकिस्तान एक डोमिनियन बना, उसी तरह हैदराबाद एक डोमिनियन बने या फिर साउथ पाकिस्तान की तरह काम करे। ये उस पार्टी का मोटो था। 1944 में जब इसके प्रेसिडेंट बने कासिम रिजवी, तो उन्होंने एक जो है पैरा मिलिट्री एक ग्रुप बनाया जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को हथियारों से साथ लैस किया गया और ये लोग पूरे हैदराबाद में दंगे फसाद और भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध लड़े, जिसे रजाकार कहा गया। ये रजाकारों की सेना बनाई गई। ये रजाकार सेना जो थी वो उस वक्त हैदराबाद, अलग हैदराबाद या हैदराबाद देश जो मुस्लिम डोमिनियन हो या मुस्लिम राष्ट्र हो, उसको लेकर लड़ते थे। उसके लिए खून बहाया, बलात्कार किए, सड़कों पर दंगे किए। ये वो पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी के जो पूर्वज है, जो उनके पार्टी है, उन्होंने खुले आम देश के विरुद्ध दंगे छेड़े, देशद्रोह किया, उनके खिलाफ जंग किया ताकि वो भारत में न विलय हो। ये लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इनका जो इतिहास है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम राजनीति पर डिपेंड करता है। ये मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, जालीदार टोपी पहन के पार्लियामेंट में बैठते हैं, मुस्लिम मज़ारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हर चीज़ हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखते हैं और फिर हमें ज्ञान देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को ज्ञान देते हैं कि कहाँ जाने से सेकुलरिज्म खतरे में पड़ेगा और सेकुलरिज्म बचा रहेगा। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ देश को मुस्लिम राष्ट्र की तरफ ले जाने के लिए है। जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है, जब तक हिंदुओं का शासन चल रहा है, तब तक हर बात पे सेकुलरिज्म की मांग करते हैं और जैसे ही इनकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी फिर ये मुस्लिम राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये किसी जिन्ना से कम नहीं है। जिन्ना ने जो बीज बोया था उसी बीज को लेकर ये चलने वाली पार्टी है। इन्होंने देश के विभाजन के लिए कई आंदोलन खड़े किए हैं। आप अगर इतिहास में जाएंगे तो 1948 से लेकर 1949 में खून की होली खेली गई थी हैदराबाद में, ताकि भारत में हैदराबाद का विलय ना हो और उसे एक मुस्लिम डोमिनियन घोषित किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान है वो मुस्लिम डोमिनियन बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, उसी तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हैदराबाद बने या साउथ पाकिस्तान बने। जैसे कि बांग्लादेश बना था, पूर्वी पाकिस्तान बना था, उसी तरह साउथ पाकिस्तान बने। ये पाकिस्तान की मांग, साउथ पाकिस्तान की मांग को लेकर बनी हुई पार्टी है और इनके पूर्वज, जिसमें इनके पिताजी, इनके दादाजी भी शामिल है असदुद्दीन ओवैसी के, वो इस बात को लेकर आंदोलन करते थे और आंदोलन अहिंसा का आंदोलन नहीं होता था। ये आंदोलन होता था बंदूक के बल पे। हत्या की जाती थी जब हिंदुओं को देखा जाता था सड़कों पे, उनकी बहू बेटियों की इस्मत लूटी जाती थी। हैदराबाद में जाना, वहाँ पे घूमना, वहाँ पे बाहरी किसी का एंटर करना एक बहुत ही दुर्भर कार्य था।
ये पार्टी एक पूरी तरह से कॉम्युनल, एक मुस्लिम मानसिकता, इस्लामिक कट्टर मानसिकता की पार्टी है, जो चाहती है कि देश का सुई तक इस्लामिक रीति रिवाज से बने, उसका प्रयोग उस हिसाब से हो, हर चीज़ पर इस्लाम का छाप हो। और ये तब तक हर चीज़ पर विरोध करती रहेगी जब कोई भी चीज़ हिंदुओं के हित में हो। राम मंदिर के मुद्दे पे भी ओवैसी कहते हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों को बताते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ कर राम मंदिर बनाया जाए, लेकिन क्या वो आने वाली पीढ़ी को ये भी बताएंगे कि देश में 40,000 मस्जिद ऐसे हैं जहाँ पे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था? नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम है इस्लामिक राज स्थापित करना, ये एजेंडे पे चल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोग ही देश को तोड़ने में सबसे अग्रिम भूमिका निभाते हैं। जिन्ना भी यही करता था। शुरुआत में जिन्ना को भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक माना गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो सिर्फ मुस्लिम करते रहे। जहाँ पे भी पूरी दुनिया में मुस्लिमों का वर्चस्व है या मुस्लिम राज स्थापित हुआ है, तो उसका आधार ही यही है। गजवाए हिंद का जो बेसिक है यही है, शुरुआत यही है कि किसी भी हिंदू रीति रिवाज में सबसे पहले घुस के उसका विरोध करना चालू करो। धीरे धीरे हिंदुओं के मन में भी एक शंका उत्पन्न करो, अपने धर्म के प्रति एक घृणा उत्पन्न करो, और जब वो घृणा फल फूल जाए, बड़ा हो जाए, वो अपने मन में कुंठित हो जाए, तो फिर उस के बाद अपने एजेंडे पे आगे बढ़ो। आप देखेंगे कि कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री अगर अजमेर शरीफ जाता है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। मनमोहन सिंह भी गए हैं, आगे भी कितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, वो हमेशा अजमेर शरीफ जाते रहे हैं, आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन राम मंदिर में अगर भूमि पूजन के लिए जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उस पर सबको आपत्ति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये हिंदू अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। राम मंदिर बनेगा तो हिंदुओं के मन में एक अस्मिता का भाव जागृत होगा, उनमें भी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि ये देश उनका है। दोस्तों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है, इनके हर झूठ चाल को परास्त करना है। ओवैसी जैसे लोग हिंदुओं के असली दुश्मन हैं। ये कॉम्युनल है और एक सेकुलरिज्म की आड़ में अपना एजेंडा चलाते हैं। जो व्यक्ति मुसलमानों के नाम पे वोट मांगता है, वो सेकुलर हो कैसे सकता है? आज हमें ज़रूरत है कि इनका इतिहास पढ़े। इतिहास इनके जो हैं इतने काले हैं कि इनको सेकुलरिज्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करें, और अपनी राय इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।